विरमदेव, कानड़ देव का पुत्र का नाम विरमदेव। दिल्ली में शासन किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली में शासन किसका भाई? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बेटी का नाम क्या? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी के बेटी का नाम फिरोजा। देखिए, इसने 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए, सुमन गुर्जर जी आपको भी नमस्ते, जालोर पर आक्रमण करने के लिए 1305 ईस्वी में एक सेनापति भेजा था। उसका ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ये आया मुल्तानी, ये मुल्तानी आया भाई, ये मुल्तानी आया कहां पर? जालोर में। इसने क्या काम किया? आक्रमण न करके और समझौता किया। अब समझौते के तहत क्या काम किया कि विरमदेव के बेटे को, इसको कानड़ देव के बेटे को अलाउद्दीन खिलजी के उसके यहां पर ले गया दिल्ली में। अब देखिए, दिल्ली में कानड़ देव के पुत्र विरमदेव रह रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम क्या था? फिरोजा। अब फिरोजा एक दिन देखते ही देखते किसको देख ली? विरमदेव को। और विरमदेव को देखते देखते उसके साथ क्या हो गया? उसके साथ हो गया प्यार, उसके साथ प्रेम हो गया उसके साथ। और फिरोजा ने उसको मन ही मन में उसको क्या कर लिया? अपना पति स्वीकार कर लिया। अब इधर से विरमदेव को पता नहीं, एक तरफा प्यार चल रहा था, जिसे तो कहते हैं अंधा प्यार, कि अगले को पता ही नहीं, लेकिन पता विरमदेव को पता नहीं, फिरोजा उसे पति मान बैठी। अब साथियों, होता क्या है यहाँ पर कि फिरोजा ने जब ये कहा कि मैं तो विरमदेव को चाहती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, रे छोरी तू क्या काम कर रही है? तेरे को तो मैं किसी महान शासक के, बड़े शासक के साथ शादी करवाने वाला था, तू कहाँ किसके पीछे, जो अपने दरबार में कोई एक सामान्य सैनिक रहता है उसके साथ तू प्यार कर बैठी। देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात उसकी बेटी नहीं मानती फिरोजा। अब फिरोजा को बार बार कहता रहे, फिरोजा तू क्या काम कर रही है? तो बार बार उसको समझाता है कि ये थोड़ी होता है, इस तरीके से थोड़ी होगा, ये कैसा प्यार है तेरा? बोले कि मैं तो प्यार करती हूँ, आपसे कुछ कहो चाहे मत कहो, मैं तो उसको अपना पति स्वीकार कर बैठी हूँ। तो उसने कहा, ऐसा कैसा प्यार होता है? ये कोई प्यार अपने आप में होता है क्या? तब फिरोजा अपने बापू को समझा रही थी अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए फिरोजा उसको समझा रही थी अपने पिता को कि प्यार क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ऐसा कोई प्यार होता है क्या? तो उसने कहा, हाँ ऐसा प्यार होता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। देखिए क्या कहा उसने अपने प्यार के बारे में, कि हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिलने की बात है मेरे बापू, वरना साथ फेरों बाद भी प्यार नहीं होता। ऐसा कहती है फिरोजा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया कि छोरी की शादी तो करनी पड़ेगी विरमदेव के साथ ही। अब देखिए यहाँ पर विरमदेव को कहता है कि चल छोरे तू मेरी लड़की के साथ शादी कर। अब विरमदेव को कहा ऐसा कि तुझे फिरोजा के साथ शादी करना पड़ेगा। अब फिरोजा ने क्या काम कहा, इसलिए विरमदेव ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। अब इधर से अलाउद्दीन खिलजी की बात फिरोजा भी नहीं मान रही और विरमदेव भी। तो विरमदेव को कहा कि भाई विरमदेव तेरे को आज रात रात का समय है, आज रात रात का समय है, या तो तुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में शादी करनी पड़ेगी। विरमदेव को कहा कि या तो तुझे विरमदेव के साथ शादी करनी पड़ेगी वरना फिर देख लेना। तो उसने कहा कि कल आज रात को सोच लेना विरमदेव, तुझे फिरोजा के साथ शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा। उसने कहा कि या तो कल तेरे गले में होगा शादी का हार, नहीं होगा तलवार, मार दूंगा तुझे, देखना है, हटा ही दूंगा। अब विरमदेव चक्रों में पड़ गया कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए इस तरीके से। अब विरमदेव घूमते घूमते अपने रात में कमरे में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मेरा धर्म ऐसे नहीं कहता है कि मैं इसके साथ शादी करूं फिरोजा के साथ में। और जब देखिए आप हम सब देखते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से गिर जाता है, फिर विरमदेव के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसको ये था कि यदि मैं तो शादी करता हूं तो मेरे धर्म की रक्षा नहीं कर पाता हूं, और यदि शादी करता हूं तो धर्म की रक्षा नहीं कर पाता हूं, और यदि शादी कर ली तो फिर इसके साथ मेरे धर्म की रक्षा नहीं होगी, और यदि शादी नहीं की तो मुझे अलाउद्दीन खिलजी मार देगा। ये काम उसने सोचा। अब देखिए सोचते सोचते वो सोच रहा था, और जब लास्ट समय में कोई याद नहीं आता तो कौन याद आता है? एक परमात्मा याद आता है, एक ईश्वर याद आता है। और वो ईश्वर को याद करता है कौन? विरमदेव। और कहता है ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है, ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का एक भगवान सहारा होता है। और वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। और विरमदेव वहां से भागकर कहाँ जाता है? जालोर में आ जाता है। जालोर में आकर इस सारी कहानी किसको सुनाता है? अपने पिता को सुनाता है। तो पिता कहता है कि शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छा काम किया।
इस तरीके से ये कहानी होती है। फिर युद्ध होता है कानड़ देव के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए साथियों,